यहाँ कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 9 दिव्यांगता से संबंधित 125 एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। परिभाषा, प्रकार और शब्दार्थ पर आधारित प्रश्न। 1. वो व्यक्ति जिसे कोई शारीरिक या मानसिक कमी हो, दिव्यांग। 2. WHO के अनुसार शरीर की कार्यक्षमता की कमी, अक्षम। 3. शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी, दिव्यांगता। 4. दिव्यांग शब्द के प्रयोग पर बल देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5. विकलांग शब्द के स्थान पर प्रयुक्त सकारात्मक शब्द, दिव्यांग। 6. किसी विशेष अंग में असमर्थता से जुड़ी स्थिति, शारीरिक अक्षम। 7. मानसिक कमजोरी से जुड़ी अक्षम अवस्था, मानसिक अक्षम। 8. शरीर की पेशियों और नसों से जुड़ी अक्षमता, शारीरिक विकार। 9. जन्म से होने वाली दिव्यांगता, जन्मजात दिव्यांगता। 10. जीवन में किसी समय उत्पन्न होने वाली दिव्यांगता, उपार्जित दिव्यांगता। कारण व लक्षण आधारित प्रश्न। 11. गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से उत्पन्न दिव्यांगता, जन्मजात दिव्यांगता। 12. दुर्घटना से उत्पन्न दिव्यांगता, उपार्जित दिव्यांगता। 13. सिर पर चोट लगने से होने वाली मानसिक स्थिति, मानसिक असंतुलन। 14. शरीर का वह भाग जिससे दिव्यांगता स्पष्ट दिखती है, दोषयुक्त अंग। दिव्यांगता से संबंधित संगठन और उद्देश्य। 15. WHO का पूर्ण रूप, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 16. WHO के अनुसार कार्यक्षमता की कमी को कहा जाता है, दिव्यांगता। 17. दिव्यांगता के प्रति जागरूकता का मुख्य उद्देश्य, समावेशन। 18. किसी भी कार्य में भागीदारी की सीमितता, अक्षमता। 19. शारीरिक दोष के कारण सामान्य कार्यों में रुकावट, दिव्यांगता। सामान्य तथ्य और श्रेणियां। 20. दिव्यांगता की कुल मान्यता प्राप्त श्रेणियां कितनी हैं? 21. किसी अंग की बनावट और कार्य में कमी को क्या कहते हैं? दिव्यांगता। 22. हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी दिव्यांगता, लोकोमोटर। 23. सुनने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? श्रवण दिव्यांगता। 24. देखने की क्षमता को अन्य शब्द में क्या कहते हैं? दृष्टि, विजन दिव्यांगता। 25. दृष्टि बाधित व्यक्ति किस चीज में असमर्थ होता है? देखने में। 26. सुनने में अक्षम व्यक्ति को क्या कहा जाता है? श्रवण बाधित। 27. बोलने और भाषा सीखने के लिए पहली आवश्यक चीज सुनना। 28. दिव्यांगता की नई नई श्रेणियां क्यों जोड़ी गईं? समावेशिता, इंक्लूसिविटी। 29. पोलियो और फ्रैक्चर से किस प्रकार की दिव्यांगता हो सकती है? लोकोमोटर। विशिष्ट प्रकार की दिव्यांगता पर आधारित प्रश्न। 30. दृष्टि बाधित व्यक्ति आंशिक या पूर्ण रूप से किसमें अक्षम होता है? देखना। 31. दृष्टि बाधितों के लिए प्रयुक्त श्रेणी, दृष्टि दिव्यांगता। 32. रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से होने वाली दिव्यांगता, लोकोमोटर। 33. कान के पूर्ण विकास की कमी से होने वाली दिव्यांगता, श्रवण। 34. बोलने की क्षमता किससे सीखी जाती है? सुनकर। विशेष शैक्षिकी दिव्यांगताएं। 35. शब्दों को पढ़ने समझने में कठिनाई वाली स्थिति, डिसलेक्सिया। 36. डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों की पढ़ने की उम्र सीमा 3 से 15 वर्ष। 37. शब्दों को उल्टा पुल्टा पढ़ने वाला विकार, डिसलेक्सिया। 38. लेखन कौशल पर असर डालने वाला विकार, डिस्ग्राफिया। 39. वर्तनी और हस्तलेखन में समस्या उत्पन्न करने वाला विकार, डिस्ग्राफिया। 40. शब्दों, वाक्यों और अनुच्छेदों को संयोजित करने की अक्षमता, डिस्ग्राफिया। 41. डिसलेक्सिया को किस प्रकार की बीमारी नहीं माना जाता? मानसिक रोग। प्राथमिक उपचार की परिभाषा व उद्देश्य से संबंधित प्रश्न। 42. चोट लगने पर तुरंत किया जाने वाला उपचार, प्राथमिक उपचार। 43. प्राथमिक उपचार की पेटी को क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स। 44. प्राथमिक उपचार का उद्देश्य, स्थिति नियंत्रण। 45.
चिकित्सक की सलाह से पहले दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार। 46 प्राथमिक उपचार किसके बिगड़ने से रोकता है? स्थिति। 47 डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार पेटी में रखी जाने वाली वस्तुएं। 48 घाव धोने में प्रयोग की जाने वाली तरल दवा डेटॉल। 49 बुखार उतारने की दवा पैरासिटामोल। 50 उल्टी और दस्त में दिया जाने वाला घोल ऑज। 51 शरीर को ऊर्जा देने वाला पदार्थ ग्लूकोज। 52 घाव पर लगाने वाली क्रीम एंटीसेप्टिक क्रीम। 53 शरीर में दर्द पर लगाने वाला मरहम पेन बाम। 54 घाव पर पट्टी बांधने में प्रयुक्त वस्त्र गौज। 55 चोट पर मलहम लगाने का औजार खपच्ची। 56 तापमान मापने का उपकरण थर्मामीटर। 57 प्राथमिक उपचार पेटी में पाया जाने वाला तरल जो कीटाणुनाशक होता है डेटॉल। सुरक्षा एवं सावधानियां। 58 दवा लेने से पहले किसकी सलाह आवश्यक है? डॉक्टर। 59 भोजन वाली और तेज गंध वाली दवाओं को कैसे रखना चाहिए? अलग अलग। 60 दवा का उपयोग करने से पहले जांचना आवश्यक अंतिम तिथि एक्सपायरी डेट। 61 पुरानी दवाओं को हटाकर क्या करना चाहिए? नई दवाएं रखना। 62 यात्रा करते समय साथ ले जाने योग्य चीज प्राथमिक उपचार पेटी। प्राथमिक उपचार दवाओं से संबंधित प्रश्न। 63 दवाओं पर अंकित निर्माण तिथि MFG। डी। 64 दवाओं पर अंकित अंतिम उपयोग तिथि XP। डी। 65 समाप्त तिथि बीत जाने के बाद दवा लेना हानिकारक। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। 66 गंभीर चोट की स्थिति में तुरंत बुलाया जाने वाला चिकित्सक। 67 चोट से बहते रक्त को रोकने का प्राथमिक प्रयास दबाव। 68 अत्यधिक रक्त बहने पर हाथ रखने की स्थिति हृदय से ऊंचा। 69 रक्तस्राव कम करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ठंडा पदार्थ बर्फ। 70 साधारण घाव को साफ करने वाला द्रव एंटीसेप्टिक। 71 घाव पर मच्छर मक्खी बैठने से बचाने का कारण संक्रमण। 72 साधारण चोट की स्थिति में घाव पर लगाई जाने वाली सामग्री पट्टी। 73 गंभीर चोट में रोगी को ले जाना चाहिए चिकित्सक के पास। 74 घाव को रेत या मिट्टी से बचाने का कारण संक्रमण से बचाव। अन्य दुर्घटनाओं पर प्राथमिक जानकारी। 75 जहरीले जानवर के काटने पर जरूरी क्रिया प्राथमिक उपचार। 76 डूबते व्यक्ति के लिए तुरंत किया जाने वाला कार्य कृत्रिम श्वसन देना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। 77 जलने की स्थिति में तुरंत क्या करना चाहिए? ठंडे पानी से धोना कूल वाटर ट्रीटमेंट। दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। 78 संविधान किसे समानता, स्वतंत्रता व गरिमा का अधिकार देता है? सभी नागरिकों को। 79 दिव्यांगों को सक्षम समाज में समाहित करने का राष्ट्रीय दस्तावेज संविधान। 80 दिव्यांगों के प्रति समाज का नजरिया हाल के वर्षों में कैसा हुआ है? सकारात्मक। 81 पुनर्वास की सुविधा देकर दिव्यांगों को दिया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण जीवन। 82 दिव्यांगों को समान अवसर और सुविधाएं देने का लक्ष्य समावेशन। पुनर्वास संबंधी प्रावधान व अधिनियम। 83 दिव्यांगों के लिए बना अधिनियम पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। 84 पुनर्वास सेवाओं के संचालन के लिए बना अधिनियम 1992 अधिनियम। 85 दिव्यांगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली संस्था भारतीय पुनर्वास परिषद। राष्ट्रीय संस्थान स्थान के आधार पर। 86 नई दिल्ली में स्थित दिव्यांग संस्थान शारीरिक विकलांग संस्थान। 87 देहरादून में स्थित संस्थान राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान। 88 कोलकाता में स्थित दिव्यांग संस्थान राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान। 89
सिकंदराबाद स्थित दिव्यांग संस्थान राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान। 90। मुंबई स्थित पुनर्वास व अनुसंधान संस्थान अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान AYJNISHD। 91। कटक स्थित दिव्यांग संस्थान राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान। 92। चेन्नई स्थित बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान राष्ट्रीय बहुविकलांग संस्थान। राष्ट्रीय पुरस्कार व संस्थान से संबंधित प्रश्न। 93। सशक्तिकरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश। 94। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? 03 दिसंबर 2015। 95। दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मिलने वाला पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार। 96। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय को पुरस्कार मिला 03 दिसंबर 2014। 97। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। 98। 03 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व दिव्यांग दिवस। 99। दिव्यांग दिवस किस महीने में मनाया जाता है? दिसंबर। दिव्यांग प्रमाण पत्र व प्रतिशत आधारित प्रश्न। 100। दिव्यांग प्रमाण पत्र हेतु न्यूनतम अक्षम प्रतिशत 40%। 101। दिव्यांगता प्रमाण पत्र कौन प्रदान करता है? मुख्य चिकित्साधिकारी। 102। दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदान करने का एक अन्य स्रोत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 103। 40% या अधिक अक्षम व्यक्ति को कहा जाता है दिव्यांग। अंतर्राष्ट्रीय संगठन व सहयोग। 104। दिव्यांगता विकास कंसोर्टियम का संक्षिप्त नाम IDDC। 105। IDDC का कार्य अधिकारों का संवर्धन। 106। IDDC का पूरा नाम इंस्टीट्यूट डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कंसोर्टियम। 107। मोबिलिटी इंस्टीट्यूट USA का संक्षिप्त नाम MIUSA। 108। MIUSA किसके बीच पुल का कार्य करता है? दिव्यांगता और अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय। 109। MIUSA का मुख्य उद्देश्य समावेशन। 110। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला संगठन MIUSA। दिव्यांगों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व और सम्मान। 111। दिव्यांगों का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने की सामाजिक जिम्मेदारी किसकी है? समाज। 112। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किसे प्रयास करना चाहिए? हम सब। 113। दिव्यांग व्यक्तियों को किस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए? बोझ। 114। दिव्यांगों को दया का पात्र नहीं बल्कि क्या समझना चाहिए? समान। 115। सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के प्रति क्या जरूरी है? जागरूकता। 116। दिव्यांगों को समानता के क्या मिलने चाहिए? अवसर। 117। दिव्यांग व्यक्तियों को क्या जीवन जीने का हक है? सामान्य। 118। दिव्यांग साथियों की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अज्ञानता। 119। दिव्यांग जनों को लाभ न मिलने का मुख्य कारण? जानकारी की कमी। पैरा ओलंपिक खेल और विश्व दिव्यांग दिवस। 120। पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्तर पर होता है? अंतर्राष्ट्रीय। 121। पहला पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? रोम। 122। पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1960। 123। विश्व दिव्यांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 दिसंबर। दिव्यांगों के अधिकार व सम्मान। 124। दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने में किसकी सहायता जरूरी है? समाज। 125। दिव्यांगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना किसका कर्तव्य है? हर नागरिक का।